हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार हर घर सफलता यूट्यूब चैनल में। तो साथियों मैथ की तरफ चलते हैं हम। आज एक मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी कि एवरेज के बारे में जानेंगे हम। एवरेज क्या होता है और एवरेज के जो परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा में मुख्य रूप से पूछे जा रहे हैं। ज़्यादातर जो आजकल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। तो आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं आभार है। तो आइए चलते हैं औसत यानी कि एवरेज की तरफ। तो एवरेज क्या होता है पहले जानेंगे। एवरेज क्या होता है? औसत बराबर होता है जैसे कि कई संख्याएं दे रखी हैं, माना 14, 18, 25, 28। माना कि ये संख्याएं दे रखी हैं, इनका योग बटे नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी संख्याएं दे रखी हैं? ये तो 4 संख्याएं दे रखी हैं, इनका योग बटे नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कि संख्याओं का योग और नंबर ऑफ संख्या। तो जानेंगे साथियों हम औसत क्या है। तो योग बट्टे संख्या। बाकी कुछ ज़्यादा अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। इसी से जो क्वेश्चन आते हैं इसी से सॉल्व आउट करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन हम करते हैं, मान लो 25, 30, 29, 31। तो इनका योग करेंगे और हमें इनका औसत निकालना है। तो क्या करेंगे हम? इनका योग 1 और 9 10 और 5 15, 15 का 5 और 3 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11। तो कितनी संख्याएं? 1 2 3 4। तो ये औसत हो जाएगा। ठीक है, इससे इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये औसत हो जाएगा। जैसे कि इससे काटेंगे तो 4 दूनी 8, कितना बचा? 3 बचा, 35 हो गए। तो 4 8 चौक 32, कितना बचा? 3 बचा। 7 चौक 28, दशमलव लगा लिया, 3 बचा, 30 हो गया। 7 चौक 28, 7 बार और 4 पंजे 20। तो ये एवरेज हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसी फॉर्मूले से क्वेश्चनों को करेंगे। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो साथियों चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान, अगर मेरे साथ बने रहिएगा बहुत, इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है? 56, 24, 37, 41, 20, 45, 35 तथा बी का औसत जो है 40 है। तो बी का मान ज्ञात कीजिए। यदि इन टर्मों का औसत जो है 40 है तो बी का मान क्या होगा? तो साथियों मैंने बताया आपको औसत बराबर योग बट्टे संख्या। तो योग निकालेंगे हम। क्या क्या दे रखा है हमारे पास? हमारे पास दे रखा है 56, 24, 37, 41, 20, 45, 35 प्लस बी। तो इनका योग करेंगे। 5 और 5 10 और 1 11 और 7 18 और 4 22 और 6 28।
28 का 8, हासिल का 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 2 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18 और 2 20 और 5 25 प्लस बी। तो हमारा योग कितना निकल के आया? 258 प्लस बी। तो औसत निकालेंगे। औसत कितना है, मतलब कुल संख्याओं का योग कितना है? 58 प्लस बी। औसत हमारे पास दे रखा है, औसत 40। कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्मों का औसत जो है 40 दे रखा है। योग कितना हमारे पास? 258 प्लस बी। ठीक है साथियों, तो इधर कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 1 0 320 बराबर 258 प्लस बी। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 320 माइनस 258। तो 320 में से 258 घटाएंगे, यहाँ से दाई ली 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 31 बचा, 31 में से 25 गया तो 6। जो b का मान जो होगा वो 62। जो 8वीं टर्म होगी, 7 टर्म तो दे रखी है, 8वीं टर्म जो b का मान होगा वो होगा 62। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो साथियों बढ़ते हैं एक और अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 36 45 42 33 तथा a का औसत 39 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यदि इन टर्म्स प्लस a का औसत जो 39 है तो a का मान कितना होगा? भाई औसत बराबर योग बट्टे संख्या से ही करेंगे। तो हमारी संख्या कितनी दे रखी है हमारी? 38 36 45 42 33 प्लस a। तो जोड़ेंगे, 3 और 2 5 और 5 10 और 6 16 और 8 24, 24 का 4 हासिल 2, 3 और 2 5 और 4 9 और 4 13, 13 और 3 16 और 3 19 प्लस a। ये क्या आया हमारा पास? योग। तो हमें क्या निकालना है? a का मान निकालना है। तो औसत कितना हो जाएगा हमारे पास? 39। कितनी संख्या है हमारे पास? टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स हैं। तो औसत इंटू टर्म बराबर संख्याओं का योग। तो कितनी आ जाएंगी? 6 बराबर 194 प्लस a। तो साथियों मल्टीप्लाई करेंगे, 6 नीम 54 और 6 तिया 18, 18 और 5 23 बराबर 194 प्लस a। और हम a बराबर निकालेंगे तो ये इधर माइनस में आ जाएगा, 234 माइनस 194। 4 में से 4 गया 0 और 4 में से 4 गया 0 और 23 में से 19 गया तो 4। यही हमारा a का मान जो होगा 40 होगा। जो छठी टर्म a होगी वो 40 होगी। तो विकल्प नंबर बी, विकल्प बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो एक और अगले क्वेश्चन के साथ बने रहिए। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नए टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो साथियों ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 17 संख्याओं का औसत 48 है। इन्हीं 17 संख्याओं का जो औसत है वो 48 है। यदि प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाता है तो औसत बढ़कर 55 हो जाता है।
तो तब उस कंडीशन में x का मान मतलब कितना जोड़ा गया, जिसकी कारण प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी गई जो कि औसत बढ़कर 55 हो गया। तो साथियों करते हैं इस कंडीशन में मैं बता दूं कि यदि प्रत्येक संख्या में कुछ भी जो भी संख्या जोड़ी जाएगी मतलब उसमें औसत में भी उतनी का ही अंतर आएगा। तो हम करते हैं कि यदि औसत में कुछ जोड़ा जाता है तो संख्या वही आएगी। तो प्रत्येक संख्या में तो हमारा औसत पहले कितना दे रखा था 48, बढ़कर कितना हो गया 55। तो कितना जोड़ा गया, औसत में कितना जोड़ा, औसत कितना बढ़ गया, औसत बढ़ा +7 हुआ। तो प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा गया होगा तभी तो औसत बढ़कर 48 से 55 हुआ होगा। इसलिए वही संख्या जो x होगी जो जोड़ा गया है वो 7 होगा। तो x का मान क्या होगा, जैसे कि मान लो औसत हमारा 48 से बढ़कर 55 किसके कारण हुआ, जबकि प्रत्येक संख्या में x ही तो जोड़ा गया होगा। तो यहाँ जोड़ा क्या गया है 7, 7 के कारण ही तो बढ़ के औसत 55 हुआ है। तो और प्रत्येक संख्या में जोड़ा गया होगा ना 7, तो x का मान जो होगा 7। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो साथियों करिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या पूछा है कैसे निकालेंगे। देखिए 37 संख्याओं का औसत 63 है, किन्हीं 37 संख्याओं का जो औसत है 63 है। यदि प्रत्येक संख्या में b जोड़ा जाता है, यदि प्रत्येक संख्या में b जोड़ा जाता है तो औसत 69 हो जाता है। तो b का मान ज्ञात कीजिए। साथियों मैंने बताया b हो, x हो, y हो या a हो, कुछ भी x y z कुछ भी जोड़ा जाए उससे टेंशन ना लेने का। मैंने बताया यदि प्रत्येक औसत जितना बड़ा है प्रत्येक संख्या में उतना जोड़ा गया है जितना कि औसत बड़ा है। पहले औसत से बढ़कर अब जो औसत बड़ा है उतना ही पहली संख्या में प्रत्येक संख्या में मतलब जोड़ा गया है। तो कुछ भी टर्म आ जाए कि b हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी, तो आपको वही देखना है कि औसत कितना बड़ा है, वही हमारा जो जिसका मान पूछा हो वही होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो औसत कितना बड़ा है 63 से बढ़ के कितना हो गया 69 69। तो कितना प्लस हुआ +6 हुआ। तो हमारे b का जो मान होगा वही होगा जो औसत बढ़कर हुआ है, जितना औसत में प्लस हुआ है उतना ही b का मान होगा। तो कितना होगा b का मान होगा 6। तो हमारा विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आशा करता हूं साथियों समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो अगले टाइप की ओर चलते हैं, बने रहिए। तो साथियों आइए प्रश्न को जानते हैं, अनुपात के बारे में कैसा होता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, अनुपात के बारे में भी पूछ लेता है एवरेज में। तो साथियों क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करिएगा। प्रथम 4 भाज्य संख्याओं और प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं के औसत का अनुपात, औसत नहीं, औसत भी, केवल औसत नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ होता है, केवल ध्यान से पढ़ने की और ध्यान से समझने की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 4 भाज्य संख्याएं, पहले भाज्य फिर प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं के औसत का अनुपात। तो पहले हम जानेंगे प्रथम 4 भाज्य संख्याएं। तो प्रथम 4 भाज्य कौन सी होती हैं 4, 6, 8 और 1 9। तो इनका औसत निकालेंगे, कितना हुआ 6 और 4 10 और 8 18 और 7 18 और 9 27। संख्याओं का जोग बट्टे संख्याएं कितनी है 4, तो इनका औसत इतना निकल आया। अब निकालेंगे हम, ये निकल आया हमारा भाज्य। अब निकालेंगे अभाज्य। अभाज्य बराबर क्या होता है, प्रथम 4 अभाज्य संख्या निकालेंगे। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं 2, जिनका अभाज्य संख्या कौन सी होती है
जिनमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, खुद से डिवाइड हो वो और एक से डिवाइड हो, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। और भाज्य संख्याएं खुद से भी डिवाइड हो और मतलब कम से कम 3 नंबरों से, एक तो 1 से और एक 2 से और एक खुद से। तो साथियों जानते हैं हम, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, जिनमें अपना भाग, स्वयं का भाग और एक का भाग जाए, वो अभाज्य संख्या होती हैं। तो इनका औसत क्या होगा? इनका योग बट्टे इनकी संख्या। तो 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17 बट्टे 4, 4 संख्या है ना। तो अब इनका अनुपात किसका? प्रथम चार भाज्य, तो भाज्य का अनुपात कितना है? 27 बट्टे 4 अनुपात अभाज्य का कितना है? 17 बट्टे 4। तो 4 से 4 कैंसिल, 27 अनुपात 17, ये हमारा सही उत्तर होगा। विकल्प को भी ध्यान से लगाना है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पूछा क्या है? पहले भाज्य फिर अभाज्य। तो पहले क्या दे रखा है विकल्प ए में? ये पहले जो दे रखा है अभाज्य दे रखा है, फिर बाद में भाज्य। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? पहले भाज्य का अनुपात, भाज्य का औसत, फिर अभाज्य का औसत। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो साथियों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बहुत ही ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक लाता रहूंगा मैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो साथियों जय हिंद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार साथियों।